हे गाइस, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आएगा एक बड़ा रैली, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है जो कंफर्म होना ज़रूरी है। वो कंडीशंस कंफर्म होगी उसके बाद ही वो रैली बहुत ज़्यादा एक हफ्ते या 2 हफ्ते चल सकती है। तो देखते आइए क्या है वो। तो गाइस, अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सपोर्ट की। तो सपोर्ट हमें मिलेगा 21,900, फिर 21,700 के करीब और उसके बाद मिलेगा 21,500 के करीब। रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिलेगा? रेजिस्टेंस हमें मिलेगा सबसे पहला 22,600 के करीब और उसके बाद 22,800 के करीब। ये थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं। तो देखो, टेक्निकली मैं कहूँगा कि अगर हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि ये जो मोमेंटम चल रहा था हमारा ऊपर की ओर, ये वाला वो मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, इस वाले यहाँ पे। अब चीज़ क्या हुई है कि ये जो मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हुआ है, अब उसको वापस ऊपर की ओर जाने के लिए हमें जो ये कैंडल बना है जिसका हाई है 22,131, मतलब कि हमें 22,135 के ऊपर क्लोज आना ज़रूरी है। तो यहाँ से वापस एक रिवर्सल शुरू होगा और हो सकता है नेक्स्ट वीक या तो आने वाले 1-2 हफ्ते में वापस वो 22,800 या उसके ऊपर जाए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन मैंने बोली, सबसे पहले हमारा जो लास्ट कैंडल बना है फ्राइडे को, उसका हाई था 22,131। तो 22,135 के ऊपर हमें क्लोज आना ज़रूरी है। तो वो हमें मंडे या ट्यूसडे को पता चल जाएगा। अब दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे जो उसने लो बनाया है, ठीक है, जहाँ पे उसने 2 बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है 21,900 के करीब, 950 के करीब। तो ये जो 21,900 ब्रेक हो रहा है तो पूरा चांस है कि 21,500 तक आ सकता है। दूसरा, उसके अलावा MACD में मोमेंटम देखे तो और भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है नीचे की ओर। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है हमारे लिए। फिर देखो गाइस, यहाँ पे अगर RSI की बात करें तो हमारी RSI है 50 के नीचे और मोमेंटम के हिसाब से काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन हल्का सा एक बाउंस दिख रहा है स्ट्रॉन्ग। और ये जो बाउंस है वो शायद वापस RSI इंडिकेट कर रहा है कि 50 तक आ सकता है। 50 मतलब कि यहाँ पे हमारी जो ये ग्रीन लाइन है 22,300 की, तो यहाँ तक एक बाउंस देखने को मिल सकता है। शायद क्लोज आए या ना आए ये कंफर्म मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि 22,300 तक एक बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, अगर हमें रैली चाहिए ऊपर की ओर वापस 22,800, तो कंफर्मेशन के लिए 22,135 के ऊपर क्लोज आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब वीकली चार्ट की बात करते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ लाइन के अलावा कि यहाँ पे ये जो कैंडल बना है उसने उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दिया है, मतलब कि ये नेगेटिव कैंडल बना है और मोमेंटम पूरा नेगेटिव हो चुका है। और उसको कंफर्म करता है ये MACD हमारा, जो हमें इंडिकेट कर रहा है और भी ज़्यादा गिरावट का। लेकिन अगर हम हमारा RSI देखें तो RSI चल रहा है अभी 57। मोमेंटम के वाइज यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद उसको न्यूट्रल जोन, मतलब कि 50 के करीब आना चाहिए था, जो नहीं आया है। तो अभी 57 है, तो काफ़ी नज़दीक है हमारे न्यूट्रल जोन के। तो एक बार न्यूट्रल जोन पे आ गया उसके बाद वापस वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ओवरऑल दूसरा चीज़ ये है कि वीकली नेगेटिव है, मतलब कि फ्राइडे के दिन, जैसे मैंने पिछले वीक भी बोला था कि फ्राइडे के दिन बाइंग आएगा, क्योंकि हमारा ये कि जो कैंडल बना था उसमें वो पॉजिटिव हो चुका था मोमेंटम, लेकिन वापस इस कैंडल में उसने ये मोमेंटम नेगेटिव कर दिया इस कैंडल में। तो इसका मतलब ये है कि फ्राइडे के दिन, चाहे मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन पॉजिटिव रहे, तो फ्राइडे के दिन वापस सेलिंग देखने को मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा थर्सडे का या के दिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा बुक कर लीजिए, फिर वेट कीजिए फ्राइडे को क्या हो रहा है, क्योंकि चार्ट सिग्नल दे रहा है फ्राइडे के दिन वापस सेलिंग आएगा। तो ये बात थी निफ्टी की, ठीक है। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ 2 पॉइंट। सबसे पहला कि हमें 22,135 के ऊपर मंडे या ट्यूसडे, ठीक है, जो भी दिन हो,
उसके ऊपर क्लोज चाहिए तो वापस ये कंफर्म होगा कि ऊपर की ओर अब रैली होगी। दूसरा कि हमें जो बाउंस देखने को मिल रहा है आरएसआई के हिसाब से, ठीक है, वो बाउंस हमें 22,300 तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे रैली अगर हुई और ऊपर की ओर गया तो शायद हमें 2-3 हफ्ते लगे ऊपर आने के लिए, 22,800 आने के लिए वापस। तो ये बात थी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट हमें मिलेगा 47,300 पे, उसके बाद हमें मिलेगा 46,600 पे, उसके बाद हमें मिलेगा 45,800 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 49,300 के करीब यहाँ पे, और दूसरा मिलेगा 50,000 पे यहाँ पे। ये बात थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बैंक निफ्टी की। अब थोड़ी सी ट्रेंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको चेंज कर देता हूँ। हाँ, सबसे पहले ये देखो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पूरा जिगजैग चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये हमें इंडिकेट कर रहा है चार्ट, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे उसने जो गिरावट देनी थी, करेक्शन देना था, वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। शायद हल्का सा और थोड़ा गिरावट देखने को मिले, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। और यहाँ से फिर वापस रिवर्स हो सकता है और नए हाइस की ओर। जैसे 50,000 तो आ गया है, लेकिन शायद क्लोज नहीं आया, तो शायद क्लोज भी देखने को मिल सके। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बैंक निफ्टी में इंडिकेशन ये है कि उसने यहाँ पे बॉटम आउट कर लिया है। अगर परसेंटेज वाइज भी देखे तो 5% के करीब उसने करेक्शन दे चुका है, जो रिसेंट हाई थे यहाँ पे। दूसरा, अगर एमएससीडी देखे, एमएससीडी भी नेगेटिव दिखा रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और आरएसआई की बात करें तो वो हमारे न्यूट्रल जोन 50 के नीचे आ चुका है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो चार्ट में स्ट्रेंथ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट में गाइस क्या हुआ है कि यहाँ पे उसने पॉजिटिव किया इस वीक, और उसके तुरंत बाद इस वीक किया है नेगेटिव। मतलब कि मोमेंटम वाइज ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है नेगेटिव इम्पैक्ट का। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें वापस नेक्स्ट वीक फ्राइडे के दिन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर शायद मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन पॉजिटिव भी रहा तो वापस फ्राइडे के दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। दूसरी हमारे लिए बुरी खबर यह है कि एमएससीडी जो वीकली बेसिस का है, वहाँ पे ऑलमोस्ट उसने नीचे की ओर क्रॉसओवर करने के लिए टच हो चुका है। तो यहाँ पे कभी भी रेड सिग्नल मिल सकता है। मतलब कि अगर समझ लो मंडे ट्यूसडे 2 दिन, या तो फिर समझ लो कि जो हमारा अभी क्लोज आया है 47,420 के करीब, उसके नीचे वापस नेक्स्ट वीक क्लोज आ रहा है, तो यहाँ पे हमें एक रेड सिग्नल देखने को मिलेगा, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी भी 53 चल रही है। तो ओवरऑल ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो आरएसआई अभी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है वीकली बेसिस पे। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि बॉटम आउट हो चुका है और कभी भी रिवर्सल दे सकता है और वापस 50,000 या उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को कंफर्म होने के लिए सबसे पहले हमारे जो ग्रीन लाइन है, हेल्दी लाइन, ग्रीन लाइन में वो है 47,950 की। तो 47,950 के ऊपर अगर क्लोज आ रहा है तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा वापस से ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो वो लेवल्स देख के चलिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिलेगी जब 47,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा दिमाग में, 47,000 वो ब्रेक होगा। तो हमें तुरंत ही 46,000 और बहुत ज़्यादा गिरावट रही तो 45,000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो 47,000 अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल भी कहो, और सपोर्ट वाइज बोलो तो सपोर्ट तो वैसे 47,300 पे है, लेकिन सपोर्ट वाइज भी बोलो तो 47,000 अगर उसके नीचे क्लोज आ रहा है तो बड़ी एक और गिरावट देखने को मिलेगी, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आप रेडी रहिए। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं HDFC बैंक का स्टॉक, और उसमें हम उसका रिव्यू लेंगे। पिछले वीक बोला था कि 1480 पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जैसे ही आप देख लो उसने 1480 के नीचे गया, वहाँ से एक फ्री फॉल देखने को मिला, जो हमारे लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। लेकिन
डर की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो 1420-1425 के करीब है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ से ही उसने शुरू किया था ऊपर जाने के लिए। और दूसरा सपोर्ट हमें मिलेगा 1400 के करीब, जहाँ पे उसका बफर जोन है, काफ़ी टाइम उसने वहाँ स्ट्रगल किया, उसके बाद वहाँ से शुरू किया है। तो 1425 पकड़ लो, 1425 और 1400 दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के काम करेगी। अब देखना ये है कि ये जो मोमेंटम बना है यहाँ पे वो कहाँ से रिवर्स होता है। वहाँ से रिवर्स, जहाँ से भी रिवर्स होगा वो वापस पूरा ट्राई करेगा। सबसे पहले 1450, इसके बाद 1480, फिर 1500, 1505 के करीब। तो ये ओवरऑल बात कर दी हमें। इसके भी जो लेवल से अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो हम रिव्यू में लेंगे वो है इन्फोसिस। जैसे पिछले वीक से मैं काफ़ी मतलब दो तीन हफ्ते हो गए बोल रहा हूँ कि वो एक जोन में अटक गया है, ऊपर 1400 और नीचे ऊपर 1450 और नीचे 1400। ये एक जोन में अटक गया है, ये जोन के बाहर जा नहीं पा रहा है। अगर वीकली बेसिस पे भी देखो तो ये जो बड़ा कैंडल बना है, ठीक है, उसके अंदर ही बाकी के कैंडल बन रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर जो लोग चार्ट स्टडी करते हैं या जानते हैं उनको पता चल जाएगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो एक बड़े गेम का एक हिस्सा है, जहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेक इन मिला ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो एक बड़ी गिरावट या एक बड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। तो वेट एंड वॉच कीजिए, जो लेवल से वो ब्रेक हो उसके ऊपर जाए या उसके नीचे जाए, तो दोनों साइड आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर लेवल्स वॉच करेंगे। और जैसे ही लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं ऊपर या नीचे के, उसमें बैठ जाना। तो इसके भी जो लेवल से अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो हमने लिया है वो है ब्रिटानिया। लेने का गाइस मेन रीज़न सबसे पहला कि यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है डेली चार्ट में। दूसरा कि वीकली बेसिस पे भी उसने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिया है और पॉजिटिव मोमेंटम शुरू किया है, जो अच्छी बात है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले इसमें स्ट्रॉन्ग एसएल लेना, ठीक है। हमारी वैसे ग्रीन लाइन है 4900 के करीब, तो उसके करीब के हम एसएल लेंगे। उसके अगर नीचे क्लोज आ रहा है तो निकल जाना। और ऊपर के लिए मैं कहूँगा ऑल्टा, जब अभी लास्ट हाई मारा था उसने वो 5300 के ऊपर था, 5360 के करीब। लेकिन अपन उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उनको गिराना होगा तो उससे पहले ही गिरा देगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कैसे गिरावट वो हो रहा है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 5200 का, वो ब्रेक होगा, उसके बाद 5360 आएगा। तो इसकी भी सारी डिटेल से अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक लिया है हिंद यूनिलीवर, जिसको हम लोग शॉर्ट में HUL भी बोलते हैं। लेने का सबसे पहला बड़ा और मेन रीज़न, सबसे पहले क्रॉसओवर हुआ है ऊपर की ओर, जो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरा जो मोमेंटम यहाँ पे MACD और RSI में दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ऊपर की ओर। और तीसरा वीकली बेसिस पे उसने बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक बड़ा ग्रीन कैंडल और पूरा ट्रेंड चेंज किया है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी है। तो इसका अब मेन सिग्नल भी अगर आप देखो वीकली बेसिस पे, तो नीचे की ओर दिख रहा है ग्रीन सिग्नल RSI में, जो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि अब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं। थोड़ा शायद करेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जिनको निकलना होगा वो भी निकलने का ट्राई करेंगे, तो थोड़ा करेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसने गिरावट शुरू की थी 2550, ठीक है, 2550 के लेवल्स पे, वहाँ से वो गिरना शुरू हुआ था वन वे। और ये जो मोमेंटम शुरू हुआ है वो है 2200 के मोमेंटम के साथ, ठीक है, 2200 के मोमेंटम के साथ शुरू हुआ है। तो समझ सकते हो वापस 2500 तक तो जाएगा। अगर मोमेंटम बहुत अच्छा रहा तो वो 2600 2700 तक भी जा सकता है। तो बस कहने का मतलब ये है कि जो लोग में HUL नहीं है वो ऐड कर ले, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसकी भी सारे लेवल्स और डिटेल्स है अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक लिया है कोटक बैंक। इसमें ना मैं बाय बोलूँगा ना सेल बोलूँगा, इसमें सिर्फ दो चीज़ें कहनी है। सबसे पहले ऊपर का लेवल 1650 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। उसके ऊपर क्लोज दिया तो तुरंत ही 1700 आएंगे, और मोमेंटम अच्छा रहा तो वापस वो 1800 तक जा सकता है। अब नीचे की बात करूंगा, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बंद का दिख रहा है 1600, जहाँ से उसने यहाँ गैप अप के साथ आगे गया है। और दूसरा मेन सपोर्ट मिलेगा जहाँ उसने बॉटम बनाया है 1550। तो इसके भी जो लेवल है अभी स्क्रीन पे दिखेंगे, और जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो 1650 के ऊपर क्लोज आते ही देख सकते हैं। पहला 1700 है,
और मोमेंटम अच्छा रहा, जैसे बोल रहा हूँ मैं वापस से, मोमेंटम अच्छा रहा तो 1800 तक भी जा सकता है। इसकी भी जो सारी डिटेल अब स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो देख रहे हैं वो है नेस्ले इंडिया। एक टाइम पे ये बहुत महंगा था, 25,000 26,000 का एक था शेयर तो, लेकिन अभी उन लोगों ने रेट चेंज कर दिया है, 2500 हो गया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पे डाउन मोमेंटम चल रहा था, ये ऊपर की वो प्रेशर बन रहा था। तो जिस हिसाब से आप लाइंस देख सकते हो उसने यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी भी जो मेन लाइन है उसकी 2550 वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 2550 के ऊपर जाते ही वो जाएगा 2630, और मोमेंटम अच्छा रहा तो 2750 तक तब भी जा सकता है। तो इसकी भी जो सारे लेवल और डिटेल्स है अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और आई होप इसमें से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको आते रहेंगे, और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। अगर कुछ कहने लायक है तो कमेंट भी करा करो कभी कभी। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।